अगर किसी परिवार में, किसी घर में, किसी गांव में अगर दो माता बहना लड़ जाएं आपस में, तो ध्यान देना इन माता बहनों को तो कुछ ना बिगड़े, जे तो लड़ाई के घर में घुस जाए, लेकिन इन मोछन बानों की मोछें खच जाए, जे मत जंगे लड़ के। हाँ, थोड़ा गौर करें। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, सुखवाच राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया बीच में आ गए और भगवान ने अर्जुन को रोका, अर्जुन तुम ब्रह्म शस्त्र चलाना जानते हो और वापस करना भी जानते हो, संसार का नाश हो जाएगा, दोनों ब्रह्म शस्त्र आपस में टकराएंगे, संसार का नाश हो जाएगा। एक पति महाराज जी कथा सुन रहे हो, समझ में आ रही है? तो बताइयो कहां चल रही कथा? ए मैया भूल गए, तो मैं लुकट दे दे, ये भूलैया बहुत हो रही है, ध्यान दो, हम बता देते हैं, हमें तो याद रखनी पड़ेगा, है ना? को बताएं? कलश वाली बेटियां बताएं। ले मोर मुदलो ले ना समेटे पूछ ले, सीख रही हो ना? कि समझ में आते ना आते तुम्हारी? कथा चल रही थी, अस्वस्थामा भोले बाबा को परास्त करके उस शिविर में चला गया और द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट, शीशों को लेकर के जब अस्वस्थामा चला है, उन शीशों को लेकर के जब दुर्योधन के पास में आया है, दुर्योधन ने कहा कि मेरे भैया भीम का शीश मेरे हाथ में दे दे, चूंकि दुश्मनी मेरे भीम से थी मेरी। माताओं, जैसे ही वो शीश दुर्योधन के हाथ में दिया है अश्वत्थामा ने, दुर्योधन के माथे पर पसीना आ गया, कहने लगा ओरे अश्वत्थामा, ये मेरे भैया भीम का शीश नहीं है, ये तो मेरे बेटे का शीश है। बड़ी बीमारी है, ध्यान देना। दुर्योधन ने कहा भीम तेने अच्छा नहीं किया, दुश्मनी थी तो मेरे भाइयों से, मेरे बेटाओं से नहीं, तू मेरे कुल का द्रोही है, तू मेरे कुल का दुश्मन है, क्योंकि तेने कुल में ही दाग लगा दिया, मेरे कुल को समाप्त कर दिया। मैं सोच रहा था कि 5 बेटा बच जाएंगे तो हमारा कुल और खानदान चल जाएगा। तू मेरा मित्र नहीं, मेरा दुश्मन है, मेरे आंखों के सामने से हट जा, निकल जा यहां से। और इधर जैसे ही सुबह हुआ है भक्तों, द्रौपदी के नैन खुले, और नैन जब खुले हैं तो डेरों में खून की धारा बह रही है। 5 पुत्रों के शीश नहीं है, धड़ पड़े हुए हैं। मैया द्रौपदी ने पछाड़ खाई अपने बेटाओं के ऊपर। याद रखना मेरी माँ, किसी मैया के 5 बेटा एक ही रात में समाप्त कर दिए गए हों, क्या मैया की छाती पर पत्थर रख दिया होगा? आंखों से आंसुओं की धारा बरसने लगी, शरीर खून में लथपथ हो गया। अंदाजा लगाना मेरी बहन, अगर एक बेटा एक भैया हमारा चला जाए तो उस परिवार में कोहराम मच जाता है।
और जिस परिवार के पांचों बेटा समाप्त कर दी गए हो, मैया की ढिठकारी छूट गई। कुंती ने आकर के अपनी बहू को हृदय से लगाया। कभी तो बेटा का हाथ चूमती है, कभी द्रौपदी बेटा के पैरों को हिलाती है, लेकिन जब सिर नहीं है तो मैया अपना सिर पटक के धरती पर गिर जाती है। इतनी देर में अर्जुन और कन्हैया भी आ गए। और कन्हैया ने जब द्रौपदी को इस प्रकार से रोता हुआ देखा तो कहने लगे, बहन रो ना। क्यों? अगर तेरे बेटा नहीं मारे जाते तो तेरा स्वाग चला जाता। मैंने तेरा स्वाग बचाया है। संसार में बेटा तो अनेक हो जाएंगे, लेकिन जिस बहन का, जिस माता का अगर स्वाग चला जाए तो संसार में वो स्वाग लौट करके नहीं प्राप्त होता। अगर तेरा स्वाग चला जाता तो भीष्म पितामह का वचन झूठा हो जाता। द्रौपदी रो रही हैं, डेरों में खून की धारा बह रही है, 5 लाशें पड़ी हैं। डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए भये, बेटों पे पड़ी रो रही थी। अर्जुन बोले, रुक जाओ द्रौपदी, भगवान कन्हैया समझा रहे हैं बहन। मोहन के आते ही बोली और कसर कछुपा की है। कन्हैया, अथवा ये खेल तुम्हारे में कोई लीला अवई बाकी है। अर्जुन बोले, द्रौपदी। अर्जुन बोले, ठहरो भद्रे, मैं आज नीच को लाऊंगा, या तेरा वचन निभाऊंगा, या मोहन तुझे दिखलाऊंगा। एक बात तो बता दे पंचाली, तेरे बेटा को मारने वाला कौन है? अगर तू ये बता दे कि तेरे बेटा का मारने वाला वो है, तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। द्रौपदी मुझे जल्दी बतला, क्या कर दिल तेरा भर डालूं, खींच लूं खाल सारे तन की, या टुकड़े टुकड़े कर डालूं।
अब तो रोए रोए केंद्रो पत्ने शीश धरनी से मारो है। अब तो रोई रोई के मैया ने शीश धरनी से मारो है। धरती से मारो है, रूपेश भूमि से मारो है। अब तो रोई रोई केंद्रो पत्ने शीश धरनी से मारो है। अर्जुन बोले एक बार तो बता दे तेरे बेटा को मारने वाला कौन है, टुकड़े टुकड़े उड़ा दूंगा। उसी समय कन्हैया ने देखा है तो एक बाण पड़ा हुआ, उस बाण पर अश्वत्थामा का नाम लिखा है। वो बाण कोई और नहीं, इसे कहते हैं ब्रह्म शस्त्र। वो ब्रह्म शस्त्र को कन्हैया ने उठाया और अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हारे बेटा को मारने वाला कोई और नहीं है, तुम्हारे गुरु का ही बेटा जिसका नाम है अश्वत्थामा। अर्जुन ने वादा किया अगर शाम तक अश्वत्थामा को हम पकड़ के न ला पाए तो हम तुम्हें मुंह नहीं दिखाएंगे। भगवान कन्हैया ने रथ को सजा दिया। अर्जुन उस रथ में बैठ करके अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। आगे आगे अश्वत्थामा भागा भागा जा रहा है, पीछे भगवान कन्हैया का रथ है। दोनों लग से सूरबीरों के बीच में बाणों की वर्षा होने लगी। यहां तक बताया भक्तों, उधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्म शस्त्र उठाया और इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्म शस्त्र उठा लिया। दोनों तरफ से जब ब्रह्म शस्त्र उठ गए तो गौर करना माताओं, किसी के खेत में अगर दो हाथी लड़ जाएं तो खेत को तो कुछ ना बिगड़े। हाथी मरेंगे, हाथी ना मरेंगे, वो खेत उजड़ जाओ। भगवान के अगर दो भक्त लड़ जाएं, भगवान के दो भक्त लड़ जाएं तो भक्तों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन भगवान के नाम की शक्ति चली जाएगी। ध्यान रखना माता बहना, तुम भी ध्यान रखना।